हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी जागरण। फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में ये डे 5th है, जहां हम लोग जीएस 5 के एक क्वेश्चन को देखेंगे जो कि सिलेबस के पॉइंट नंबर 1 से लिया गया है। सिलेबस के पॉइंट नंबर 1 में मेंशन है उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर। उस संदर्भ में एक क्वेश्चन लिया गया है जो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन से संबंधित है। मित्रों, आप सभी से ये बताना चाहूँगा कि ये 120 प्लस डे की सीरीज चल रही है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। ये सीरीज पूरा बाइलिंगुअल चलने वाला है और इसमें टॉप 5 कॉपियों की फ्री मूल्यांकन की जाती है। आप अपनी कॉपी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भेजेंगे और उसी ग्रुप पर आपको 1 दिन पूर्व ही क्वेश्चन भेज दिया जाता है। आप उसका अभ्यास अवश्य कर लें और एटलीस्ट आप ब्रेनस्टॉर्मिंग तो अवश्य कर लें। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का जो क्वेश्चन है आप देखोगे तो हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है उसके कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है। और हम इसे अप्रोच करेंगे कि कैसे इसे किया जाना चाहिए। तो मेजर जो साइट्स थे जो यूपी में मिले थे उसके कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन है और हमें जो भी साइट्स हैं उनके बारे में बताना है। 125 शब्दों में इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है हमें और फर्दर चीज़ों को देखते हैं। चलिए इंट्रो कैसे शुरू कर सकते हैं, तो इंट्रो शुरू करते हैं हम लोग। आप सभी जानते हो कि बहुत सारे साइट्स जो है आप देखोगे तो वेस्टर्न जो यूपी है वहाँ से प्राप्त हुए हैं हड़प्पाई जो साइट्स हमारे यहाँ प्राप्त हुए हैं यूपी में। और आप लोगों का जो सेंटर था, हड़प्पाई जो सिविलाइजेशन का जो सेंटर था वो पश्चिमोत्तर भारत में था, ठीक है। और इस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को शुरू कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे तो गंगा यमुना का जो दोआब था, गंगा यमुना का जो दोआब था उसमें आप देखोगे तो कई हड़प्पाई जो साइट्स थे उनके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। साक्ष्य मिले ना, ठीक है, किसके? हड़प्पाई साक्ष्य मिले हैं। ये क्या बताते हैं? ये जो साक्ष्य हैं वो बताते हैं, क्या बताते हैं? उस समय के बारे में। भाई आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है? चीज़ों को देखता है, फाइंड आउट करता है और उससे क्या होता है? कंक्लूजन निकालता है कि क्या कैसी चीज़ें फाइंड आउट की गई थी। तो ये जो साक्ष्य है वो क्या बताते हैं? तो उस समय के बारे में क्या बताते हैं? सांस्कृतिक, आर्थिक, इवन आप देखोगे तो सामाजिक। सामाजिक दृष्टिकोण के बारे में बताते हैं। तो इस साइट से ये पता चलता है कि ये जो क्षेत्र था, यूपी का जो रीजन था, जो पश्चिमी यूपी था, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सक्रिय था, ठीक है। यूपी क्या था? इस कॉन्टेक्स्ट में सामाजिक, आर्थिक एवं औद्योगिक सांस्कृतिक रूप से सक्रिय क्षेत्र था। साइट से जो भी एविडेंस मिले हैं, जो भी साक्ष्य मिले हैं, उसके आधार पे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो बताता है क्या सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जो विषय हैं उनके बारे में बात करता है, ठीक है। और कैसे क्या किया जा सकता है? तो हड़प्पन जो रिमेन्स थे, हड़प्पन जो रिमेन्स थे उसे क्या पता चलता है? क्या फाइंड आउट हुआ है? तो गंगा यमुना जो दोआब था, दोआब में क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि यूपी उस समय क्या था? तो आप देखोगे एक्टिव रीजन था। एक्टिव रीजन था ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से? तो आप देखोगे तो सोशल टर्म में आप देखोगे तो
कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इवन आप देखोगे तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिव रीजन था उस समय, ठीक है। चीज़ें जो भी फाइंड आउट की गई वो बताते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है सोशल और कल्चरल और एवं इकोनॉमिकल जो आर्थिक रूप से एक्टिव रीजन था। और कैसे क्या कर सकते हो? सेकंड जो इंट्रो है, मेरा इंट्रो बताने का मकसद ये होता है कि 2-3 इंट्रो आपको कम से कम पता रहे, तो कम से कम एटलीस्ट 1 इंट्रो तो आपको 1 इंट्रो तो आप वहाँ पे लिख के आओगे, ठीक है? यही हमारा जो है मोटिव होता है इंट्रो बताने का। आप जानते हो कि विश्व की सेकंड जो इंट्रो है हमारा, विश्व की सबसे क्या है? प्राचीन नगरीय सभ्यता है। विश्व की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता में विश्व की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता है, ठीक है? प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक है ये, ठीक है? उसमें आप देखोगे तो ये जो इसका सेंटर था, आप इसके सेंटर के बारे में यदि बात करो, तो केंद्र था कहाँ? सिंधु घाटी से सिंधु घाटी में केंद्र था। लेकिन इसका विस्तार आपको कहाँ देखने को मिलता है? यूके में। इस चीज़ से आप शुरू कर सकते हो, यानी कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन था, वर्ल्ड ओल्डेस्ट क्या है? अर्बन सिविलाइजेशन, राइट? लेकिन आप देखोगे तो इसका एक्सटेंडेड आपको देखने को मिलेगा, एक्सटेंशन आपको इसको देखने को मिलेगा। कहाँ तक एक्सटेंडेड है? तो देखोगे बियॉन्ड इंडस वैली, कहाँ पे? आप देखोगे तो यूपी में भी, ठीक। इस चीज़ से आप शुरू कर सकते हैं, ठीक। और क्या कर सकते हो आप? तो थर्ड जो इंट्रो हो सकता है आपका, तो आप सभी जानते हो कि जो हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है, वो भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है। हड़प्पा जो सभ्यता है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो आप, ये प्रथम नगरीय सभ्यता है। प्रथम नगरीय सभ्यता है, जिसका प्रमुख विस्तार आप देखोगे तो कहाँ था? पश्चिमोत्तर भारत में था। विस्तार आप देखोगे तो पश्चिमोत्तर भारत में आपको मिलता है। जनरली आप देखोगे तो पश्चिमोत्तर भारत में ही इसके सेंटर्स देखे जाते हैं। लेकिन आप देखोगे तो इस सभ्यता की साक्ष्य जो है यूपी से भी मिले। ये भी इंट्रो हो सकता है आपका, ठीक है? ठीक है? यानी कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है, हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है, वाज इंडियाज़ फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, राइट? एक्सपांशन कहाँ? एक्सपांशन आपको कहाँ देखने को मिलता है? यूके। आई थिंक आप समझ रहे हो कि मैं आखिर क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। तो 3 हमने इंट्रो आपको बता दिया, आप जो है इसकी ड्यूरेशन को भी लेकर इंट्रो स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? अब क्या करते हैं, अब हम लोग मेन बॉडी में शिफ्ट करेंगे, ठीक है? आप भी आंसर राइटिंग में ऐसे हेडिंग मत डाल देना कि इंट्रो, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन, ठीक है? ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब क्या करना है आपको? तो आप एक मेन हेडिंग डालो, ठीक है? आप उसमें मेंशन करो कि आप जो है फर्दर आगे क्या करना चाहते हो, ठीक है? तो हेडिंग में आप क्या लिखोगे?
हेडिंग में लिख दो क्वेश्चन में जो चीजें मेंशन है, उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। ठीक, यानी कि मेजर साइट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक, इसे आप क्या करो, एक बॉक्स में कर दो, मेन हेडिंग को आप जो है बॉक्स में कर दो। ठीक, आपने एक बॉक्स में हेडिंग कर दिया, मेन हेडिंग बना दिया। अभी आप चीजें जो है नीचे राइट डाउन करो और एक क्या करो, आप यूपी का एक मैप बनाओ जिसमें आप मेंशन करो कि कौन कौन सी प्लेसेस जो है यूपी में पाए गए। राइट कॉर्नर में एक छोटा सा यूपी का मैप ड्रा कर, ये हो गया आपका। राइट कॉर्नर में आप एक मैप ड्रा कर लो, उसमें आप मेंशन कर लो कि चीज़ों को क्या दिखाना चाहते हो आप। ठीक है, चलो एक यूपी का मैप ड्रा कर लेते हैं। चलिए कोशिश करते हैं। जो कि आपका यूपी का मैप। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मेंशन करोगे, देखो साइड जो भी हैं आपके यूपी में जो पाए गए, आप देखोगे तो पहला आप बिजनौर को मेंशन कर दो। बिजनौर, बिजनौर में आप देखोगे तो चांदपुर, बिजनौर में। नेक्स्ट साइट क्या मेंशन करोगे, तो आप देखो यहाँ पे आप नेक्स्ट जो साइट है मेंशन करना, मांडी। कहाँ है ये, मुजफ्फरनगर में। ठीक, और क्या साइट्स हैं, तो आप सहारनपुर को भी मेंशन करो। सहारनपुर को, सहारनपुर में आप दो साइट्स देखोगे, कौन कौन सी, तो एक तो आपका हुलास हो गया और एक जो हो गया आपका बड़गांव हो गया। ठीक, आप जो है बुलंदशहर में मेंशन करो मानपुरा। बुलंदशहर में आप मानपुरा मेंशन करो। ठीक है, आप जो है सनौली जो पाया जाता प्लेसेस, इसको भी आप मेंशन कर दो बागपत में। ठीक है, बागपत में। ये तो सारी चीज़ें आपने मेंशन कर दिया। अब जो है नीचे आप जो है कम से कम ये चीज़ें दिखा दो कि आप इस फिगर में क्या दिखाना चाहते हो, तो फिगर में आप दिखा दो उत्तर प्रदेश के हड़प्पा स्थल, प्लेसेस ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन इन उत्तर प्रदेश। राइट, अभी हम लोग जो है फर्दर चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और एक एक साइड जो है देख लेते हैं। हेडिंग तो हम लोगों ने मेन हेडिंग देख लिया और पॉइंट बाई पॉइंट चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। पहला जो साइड से आप देखोगे तो इस चीज़ों को भी आप जो है देखो, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपी पीसीएस का जो पेपर होता है, उसमें जो मुख्य परीक्षा होती है, जो मेंस एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें आपके आंसर को तो देखा ही जाता है, क्वेश्चन के आंसर को। उसमें आपके आंसर को प्रोफाइल, आपके आंसर का प्रोफाइल भी देखा जाता है। प्रोफाइल कहने का मतलब है कि आपने चीज़ों को प्रेज़ेंट कैसे किया है, कैसे आपकी कॉपी दिखने में अच्छी लगती है। ठीक है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर यदि कॉपी आपकी अच्छी दिखती है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, केवल आंसर के मांग को ही पूरा ना करें, कॉपी को भी अच्छी रखने का प्रयास करें। ठीक है, साफ सुंदर अच्छी लिखावट हो,
और ग्रामेटिकली मिस्टेक जो हो कम से कम करने का प्रयास करें। ठीक है? तो फर्स्ट जो साइट है हमारा देख लेते हैं, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर साइट है पहला आपका, देखोगे। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आप या तो इसको जो है सब पॉइंट में लिखते हो कि कहाँ पे है ये? मेरठ में। मेरठ में है। ठीक है। आप देखोगे तो इसको जो खोजा था, ठीक है, उत्खनन जो किया था, जिसके निर्देशन में ये उत्खनन हुआ था, तो उत्खनन देखोगे आप, किसके निर्देशन में हुआ था? तो यागदत्त शर्मा। राइट? आंसर फ्रेम करने के क्रम में ये भी आप देखा करो कि चीज़ों को सीक्वेंस मैनर में अरेंज करें, ठीक है? अब आप ये नहीं करोगे कि आपने आलमगीरपुर शुरू कर दिया, हेडिंग डाल दिया, अब आप शुरू कर रहे हो कि उसके फीचर्स बताने लग रहे हो कि क्या-क्या प्राप्त हुए, बाद में आप बता रहे हो कि ये मेरठ में है। गलत तरीका है, बिल्कुल गलत तरीका है। और जैसे देखिए, आपने पहले इंट्रोड्यूस करा दिया कि ये जो क्षेत्र है कहाँ पे है? मेरठ में है। किसने किया था? ठीक है, वो बता दो अगर आपको पता हो, ठीक है? फिर धीरे-धीरे क्रम में आओ, ना कि चीज़ों को जंप करके बताने का प्रयास करो। चीज़ें देखिए प्रभावित होती हैं आपके आंसर राइटिंग में। और आप देखो, थर्ड क्या जो पॉइंट है, सब पॉइंट क्या थर्ड? यमुना की जो सहायक नदी है, सहायक नदी, आप देखोगे तो हिंडन के तट पर थी, तट पर बसती, ठीक है? सिचुएटेड कहाँ थी? द बैंक ऑफ इंडियन रिवर, ठीक है? इसकी ट्रिब्यूटरी है ये, यमुना की, ठीक है? ये हो गया आपका पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट और क्या लिख सकते हो? नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो कि यहाँ से एक कुबड़ वाले बैल और क्या पाएगा? तो एक देखोगे आप साँप पाया गया था, कि मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी, ठीक है? बुलेन ए स्नेक, राइट? अब क्या आप लिख सकते हो नेक्स्ट पॉइंट में? तो आप देखोगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से आप देखोगे तो मनके, इवन आप देखोगे तो एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट था, रोटी बेलन की चौकी प्राप्त हुई थी यहाँ से। और क्या प्राप्त हुआ था? तो कटोरी के पीस प्राप्त हुए थे यहाँ से, कटोरी के टुकड़े, ठीक है? स रोली, स्लैब और मेकिंग ब्रेड। और क्या प्राप्त हुआ था? तो डिशेज़ आप देखोगे, बाउल्स। और क्या लिख सकते हो आप? और भी कोई पॉइंट है इसमें?
तो और भी चीज़ें हैं आप देखोगे। तो कुछ जो मिट्टी के बर्तन थे, जहाँ यहाँ से प्राप्त हुए थे, और आप देखोगे तो मोर, गिलहरी आदि के जो है चित्र प्राप्त हुए थे। ठीक, ठीक है। ऑन सम ऑफ द थिन पोस्ट फाउंड हियर इमेजेस ऑफ पीकॉक, पीकॉक्स एंड क्या मिला था? ये चीज़ें प्राप्त हुई थी। देखो हम लोगों ने कितने पॉइंट्स देखे इसमें, हम देखो पर्याप्त था आपके लिए, ठीक है? क्योंकि 125 शब्द की सीमा है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। इतना जो पॉइंट मैंने आपको बताया मेजर पॉइंट आप लिख लेना, ठीक है? मान लो हो सकता है चीज़ें जो है स्पेसिफिक कुछ ली जाए, तो मैं आपको इतने पॉइंट आपको बता दिया कि यदि 125 शब्द में आलमगीरपुर को ही यदि कुछ लिया जाए, संभावना बनती है, तो आप लिखने की अवस्था में हो, ठीक है? नेक्स्ट जो मेजर साइट्स हैं, आप देखोगे क्या है? कोलास है, है? कहाँ पे है ये? सहारनपुर, ठीक है? क्या-क्या मिला यहाँ से? तो आप देखोगे यहाँ से जो कुछ मृदभांड मिले हैं, कुछ जो मृदभांड यहाँ से मिले हैं, जो अन्य जो मृदभांड मिले हैं सैंडो सभ्यता में, प्राप्त जो सैंडो सभ्यता में आप देखोगे मृदभांड मिले हैं, से क्या है? मिलते-जुलते हैं ये, ठीक है? क्या किया जा सकता है इसका? सम ऑफ द पोएट्री फाउंड हियर रिसेंबल द इंडस, तो साइट्स, राइट? नेक्स्ट वन क्या है और क्या पाया गया यहाँ से? देखोगे तो यहाँ से आप देखोगे तो मिट्टी के मनके मिले हैं, मनके मिले हैं, ठीक है? क्ले बिट्स, ठीक है? और क्या मिला है यहाँ से? तो आप देखोगे मिट्टी से बनी जो है 2 सीटें, कि घरों के साक्ष्य, ठीक है? मिट्टी से बनी ठोस ईंटों के घरों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो एविडेंस ऑफ हाउसेज मेड ऑफ सॉलिड क्ले, ठीक है? नेक्स्ट वन इज और क्या प्राप्त हुआ यहाँ से? देखोगे आप तो देखोगे चूड़ियाँ बड़ी मात्रा में मिलती हैं यहाँ से,
चूड़ियाँ मिलती हैं, लेकिन देखोगे तो खिलौने मिलेंगे आप और गाड़ियाँ। ठीक है? एविडेंस ऑफ हाँ, इंग्लिश, टॉयज़ एंड आप देखोगे कार्ड्स। और क्या लिख सकते हो? तो देखोगे बड़ी मात्रा में आपको देखने को मिलेगा यहाँ से चना, लोबिया, अखरोट, जेई, मटर और देखोगे रागी। खेती के साक्ष्य मिले यहाँ से। ठीक है? क्या मिले यहाँ से? आप देखोगे एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन। लाइक आप देखोगे तो आइसक्रीम, वॉलनट एंड क्या मिलते हैं? देखोगे ओट, रागी, बहुत सारी चीज़ें ना यहाँ से फाइंड आउट की गई है। अब नेक्स्ट जो प्लेसेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही रोचक प्लेसेस हैं। आप देखोगे 2000 में इसको डिस्कवर किया गया। भारी मात्रा में यहाँ से आप देखोगे तो गोल्ड जो है मिलते हैं। ठीक है? थर्ड जो हमारा जो पॉइंट है मांडी है। कहाँ है ये? देखोगे तो मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर में है। ठीक, ये आप कहोगे डिस्कवर कब किया गया, खोजा कब गया? तो 2000 में। आप देखोगे तो यहाँ से आप खेतों में जुताई हो रही थी। इवन कोई-कोई कहता है तो वहाँ पर जो है कुछ कम्युनिटी थे, वहाँ पर एक टीला था, उसे देखने गए थे और वहाँ पर खेत की जुताई के दौरान जो है चीज़ें देखने को मिली। खेत से जुताई में आप देखोगे तो भारी मात्रा में आप सोने के सिक्के, ठीक, और क्या मिलते हैं? मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े प्राप्त किए थे। ठीक, चलो ड्यूरिंग क्लाइंग लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन और क्या मिलते हैं? तो आप देखोगे ठीक, और क्या कर सकते हो आप? और कुछ लिख सकते हो कोई पॉइंट? तो सबसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे आप ज़रूर मेंशन करना, तांबे के आप देखोगे तो यहाँ पे जड़ाई की हुई अवशेष मिले हैं, यानी कि तांबे की जड़ाई हुई थी। ठीक है,
कॉपर इंटे देखोगे आप, इस हिसाब को देखने को मिलेगा। ठीक है, और अब क्या पाओगे यहाँ से, तो देखो पुरातत्वविदों ने यहाँ पे बहुरंगी जो धारियों वाली जो है, आप देखोगे तो एक अर्धकीमती जो है पत्थर प्राप्त किया था। ठीक है, तो क्या मिला था, बहुरंगी धारियों वाली अर्धकीमती, ठीक है, जिसका आप देखोगे तो अर्धकीमती पत्थर का उपयोग देखोगे तो आप जो है डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है और आभूषण बनाने के लिए, ठीक है, ज्वेलरी वगैरह। नेक्स्ट क्या कर सकते हो आप, तो देखो आर्कोलॉजिस्ट क्या खोजते हैं यहाँ से, क्या डिस्कवर करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, तो आप देखोगे सेमी जो है प्रीसियस स्टोन, ठीक, मल्टी कलर, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो है, आप और कौन सी मेजर साइट्स मेंशन कर सकते हो इसमें, तो देखो सहारनपुर में एक और साइट्स था, आप देखो तो फोर्थ नंबर पॉइंट भी कर लो, बड़गांव, कहाँ पे था ये, तो सहारनपुर में। यहाँ से क्या क्या चीज़ें देखने को मिली हैं आपको, तो देखोगे मृदवान, मनके, एंड आप देखोगे तो बर्तन यहाँ से मिले, ठीक है, लेक, ठीक है। नेक्स्ट क्या साइट्स है, तो देखो ये चीज़ें हैं जैसे कि बड़गांव है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, जैसे मान लीजिए कि 125 शब्दों में कोई आंसर करने के लिए आता है तो आप इस साइट को स्किप कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट साइट है, बिल्कुल मेंशन कर, फिफ्थ नंबर साइट सिनौली, देखो आप, सिनौली कहाँ है, बागपत में है, ठीक। यहाँ से क्या मिला है, तो आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं आपको, जैसे कि देखोगे आप तो कब्रगाह से उत्खनन में जो है विलासिता की जो वस्तुएं प्राप्त हुई थी यहाँ से, ठीक है, क्या लिखोगे, कब्रगाह में क्या मिली थी, विलासिता की वस्तु, ठीक है। लग्जरी आइटम क्या मिला था, लग्जरी आइटम मिला था यहाँ से, कहाँ से, फ्लोरल ग्राउंड ड्यूरिंग एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्या साइट है, एक और पॉइंट है लिख लो, ठीक है, पशु पक्षियों के साथ देखोगे आप तो दफनाए गए, क्या दफनाया गया, तो पशु पक्षियों के साथ आप देखोगे दफनाया गया तीन रथ, यहाँ से प्राप्त करना, ठीक है, क्या प्राप्त हुआ यहाँ से, तो थ्री चैरियट्स,
लॉम ठीक है। और क्या चीज़ें कुछ मिली है क्या इससे? तो हम लोगों ने कितना पॉइंट देख लिया? चलो 2 पॉइंट हो गए। और नेक्स्ट जो साइट है आपको मेंशन करना है, जो 6 नंबर साइट है, मानपुरा, जो कि आप देखोगे तो बुलंदशहर का है। मानपुरा साइड भी कई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। यहाँ से भी देखोगे आप तो वही चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि मन की चूड़ियाँ, खिलौने, ठीक है, और टेराकोटा की वस्तुएँ मिलती हैं। क्या मिलती हैं? मन की चूड़ियाँ, और आप देखेंगे तो खिलौना, बड़ी मात्रा में ये चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। और आप देखोगे तो ट्री, नेकलेस एंड पर्स, ठीक है। और क्या प्राप्त होता है यहाँ से? तो देखोगे टेराकोटा की आपको यहाँ पर मूर्तियाँ मिलेंगी, टेराकोटा की मूर्तियाँ। ये जो टेराकोटा की यहाँ पर मूर्तियाँ मिलती हैं, वो इसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना देती हैं, ठीक है। और ठीक है, टेराकोटा की मूर्तियाँ यहाँ से मिली। कमेंट में ये बताओ कि क्या टेराकोटा को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मेंशन किया गया है गवर्नमेंट द्वारा? ठीक है। और क्या चीज़ें हैं? तो आप देखोगे तो नेक्स्ट जो साइट है हमारा, जो इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट जो साइट है हमारा 7th नंबर साइट, चाँदपुर। हम लोगों ने ऑलरेडी 6 फिर एंड ये 4th हो, ठीक है। 7th नंबर साइट, 7th नंबर साइट में हम लोग देखेंगे तो चाँदपुरा, ये जो है आपका देखोगे तो बिजनौर के रीजन में है, ठीक है। कहाँ है? तो बिजनौर में। क्या-क्या मिले हैं यहाँ पे? तो यहाँ पर देखो भारी मात्रा में जो है कॉपर्स के जो बर्तन होते हैं, वो मिले हैं। क्या मिले हैं यहाँ पे? हड़प्पा काल के ताम्र जो बर्तन हैं, के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। ठीक है, और क्या मिलता है यहाँ से? तो एक बड़ी कढ़ाई मिलती है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ से तो बड़ी जो है कढ़ाई मिलती है यहाँ से, यानी कि लार्ज, ठीक है। और क्या मिलता है? तो बड़ी मात्रा में आप देखोगे टूल्स मिलेंगे, औजार मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें हम लोग 7th पॉइंट तक जो है चीज़ों को डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। और बहुत ज़्यादा है ये कंटेंट, ठीक है। इसी को आप अच्छे से यदि प्रेज़ेंट कर लेते हो, तो बिल्कुल आपको अच्छे नंबर मिलने वाले हो। आप जो है मैप, इस टाइप के जो क्वेश्चन्स होते हैं, इसमें मैप ज़रूर मेंशन करें और कोशिश किया करें कि पेज के राइट कॉर्नर में आप देखोगे, तो वहाँ पर मेंशन कोन करने की कोशिश किया करें। जब संभव ना हो मेंशन करने के लिए राइट कॉर्नर में, तब आप पेज के बीचों-बीच में शिफ्ट हुआ करें। देखिए, बहुत बड़ी यदि चीज़ों को आपको दिखाना है तो बीच में आ सकते हैं, नो डाउट, लेकिन बहुत छोटी साइट्स हैं और बहुत छोटे मैप्स की आवश्यकता है, तो आप राइट कॉर्नर में ही बनाएँ, ठीक है? अब हम लोग आते हैं कंक्लूजन पे शिफ्ट होते हैं, कंक्लूजन क्या दिया जा सकता है? तो अभी आप लोगों ने रिसेंट में न्यूज़ में देखा होगा कि राजस्थान के जो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर रातेरिया डी ढेरी, एक जो है हड़प्पन सिविलाइज़ेशन की एक साइट्स खोजी गई। तो आप इस तरीके से उसको कोरिलेट करके एक कंक्लूज़न बना सकते हैं कि यूपी गवर्नमेंट की जो स्टेट जो है आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, इस सेक्टर में भी उसको काम करना चाहिए। ताकि आप देखोगे तो वेस्टर्न यूपी में चीज़ें मिली हुई हैं, तो यदि उस पर काम किया जाए तो नो डाउट चीज़ें और भी यहाँ से भी फाइंड आउट की जा सकती है, ठीक है? और क्या कर सकते हो आप? तो देखो करंट का ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल हो सकता है आपके लिए और काफ़ी प्रभावी माना जाएगा आपका,
जो है कंक्लूजन। और भी कुछ कर सकते हो क्या? तो जो फर्स्ट आपको मैंने बता दिया, सेकंड क्या कर सकते हो? तो आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश का जो योगदान है, योगदान देखोगे, उत्तर प्रदेश का योगदान सभ्यता की निरंतरता आप देखोगे कि निरंतरता, सभ्यता की निरंतरता, भारतीय संस्कृति, ठीक है? जड़ों और क्या कर सकते हो? तो जो प्राचीन भारत है हमारा, कि सांस्कृतिक एकीकरण का, अब देखोगे इससे अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सकता है, ठीक है? समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका, ठीक है? यानी कि उत्तर प्रदेश का जो योगदान है हड़प्पा सभ्यता की निरंतरता, भारतीय संस्कृति की जड़ों और प्राचीन भारत के सांस्कृतिक एकीकरण को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखोगे वेस्टर्न यूपी में अ, जो सिविलाइजेशंस के एविडेंस मिले हैं, वो चीज़ें हमें बताते हैं, ठीक है? तो क्या है? उत्तर प्रदेश कंट्रीब्यूशन क्या है? एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, ठीक है? किस पॉइंट ऑफ व्यू से? तो अंडरस्टैंडिंग, क्या अंडरस्टैंडिंग? तो कंटिन्यूटी, किस चीज़ की कंटिन्यूटी? हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है? और क्या कर सकते हो? तो आप एक कंक्लूजन और भी बना सकते हो, लिख सकते हो कि जो उत्तर प्रदेश के प्राचीन भारतीय सभ्यता के विस्तार और विविधता और एकता को प्रदर्शित करने में आप देखोगे तो महत्वपूर्ण जो है रोल होता है इस जो साइट्स जो पाए गए हैं। तो क्या है? तो उत्तर प्रदेश एक स्थल, प्राचीन भारतीय, प्राचीन भारतीय सभ्यता के विस्तार, विविधता, भाई आप देखोगे तो वेस्टर्न इंडिया में एक सेंटर था इसका, और आप यूपी के वेस्टर्न जो रीजन है वहाँ पर भी आप देखते हो। तो नो डाउट ये चीज़ें क्या बताता है कि इस सभ्यता का विस्तार जो है यूपी तक था पूर्व में। हालाँकि आलमगीरपुर तक चीज़ों चीज़ों को खोजा जा चुका है, और यदि रिसर्च किया जाता है तो बिल्कुल आगे भी चीज़ें फाइंड आउट की जा सकती हैं। ठीक है? विस्तार और क्या मिलता है? और एकता भी दिखाता है। ठीक है? एकता भी दिखाता। ठीक है? और क्या कर सकते हो? तो ये भी कर सकते हो कि थर्ड जो फोर्थ जो कंक्लूजन आप कर सकते हो, उत्तम उपर्युक्त विवरण के आधार पर क्या कहा जा सकता है? यह कहा जा सकता है कि क्या है? कि जो अधिकांश जो हड़प्पा स्थल थे, कहा जा सकता है कि अधिकांश जो हड़प्पा स्थल थे, तो यूपी के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, ठीक है? स्थल थे, वो पश्चिमोत्तर जिलों में केंद्रित थे। जिलों में केंद्रित थे, ठीक है? क्या कह सकते हो? अतः उपयुक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अधिकांश जो हड़प्पा स्थल थे, वो पश्चिमोत्तर जिलों में केंद्रित थे। यूपी मेंशन कर लेना कहीं पे यहाँ पे,
ठीक है? इस तरीके से चीज़ों को खोजा सकता है, इस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है? तो कंक्लूज़न मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक है? और वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करें आप, ठीक है? और ठीक है, सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, इसी तरीके से निरंतर चीज़ें आगे बढ़ेंगी और आप देखोगे कि कैसे आपका जो है PS5 और 6 कंप्लीट होते हुए दिख रहा, ठीक है? तो मित्रों, ये सेशन आपको कैसा लगा? कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और सेशन यदि आपको प्रभावी लगा हो और आपके लिए उपयोगी हो, तो इसे फीडबैक के रूप में हमें लाइक अवश्य कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी साझा कर दें क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ इसके ले लें। और चूँकि यूपी स्पेशल अभी रिसेंट में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो मार्केट में बहुत सारी जो है भ्रांतियाँ हैं और बहुत सारी कन्फ्यूज़न है लोगों के मध्य। तो इस संदर्भ में चीज़ों को देखा जाना चाहिए। तो मित्रों चलिए, आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्द ही मिलेंगे GS6 के एक क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।